नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं मिताली। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के बाद अब भारत के साथ साथ राजस्थान में भी व्यापारिक हलचल तेज हो गई है तथा व्यवसायिक संगठनों में भी परिवर्तन का दौर चल पड़ा है ताकि ऊर्जावान युवाओं के साथ ही अनुभवी उद्यमियों और व्यापारियों की नई टीम सूबे को विकास पथ पर आगे ले जा सके। इसी कड़ी में राजस्थान के प्रमुख व्यापारिक संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी राजस्थान चैप्टर की नई कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें डाबरिया बॉलीवुड लिमिटेड के CMD दिग्विजय डाबरिया के नेतृत्व में वर्ष 2021 और 22 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। PhD चैम्बर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने राजस्थान चैप्टर की घोषणा की। यहाँ बताना महत्वपूर्ण होगा कि दिग्विजय डाबरिया को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राजस्थान चैप्टर का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। डाबरिया बॉलीवुड लिमिटेड की देश के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष पहचान है। दिग्विजय डाबरिया को पोलो खिलाड़ी के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। इस मौके पर डाबरिया ने कहा कि पोलो में घोड़े की लगाम के साथ गेंद पर नियंत्रण कर गोल पोस्ट तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र में भी यदि मुश्किलों का सामना करने का हौसला है तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इस नए कार्यकाल की कार्य योजना की जानकारी देते हुए डाबरिया ने बताया कि PhD चैम्बर की राष्ट्रीय इकाई के दिशा निर्देशों के साथ राजस्थान चैप्टर प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए उद्योगों और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। इसके लिए लगातार वर्कशॉप, सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने की लागत में कमी, व्यापार एवं उद्योग के लिए समान अवसरों एवं परिस्थितियों की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 और 25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में PhD CCI भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि PhD चैम्बर की इस नई टीम में सुमेर सिंह शेखावत और अमित चौधरी को सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भगवती प्लास्टिक एंड पाइप इंडस्ट्री के CEO सुमेर सिंह शेखावत राजस्थान में प्लास्टिक क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष है। DD फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित चौधरी प्रदेश के फार्मा उद्योग में एक प्रमुख नाम है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं PhD CCI राजस्थान चैप्टर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिग्विजय डाबरिया से, जिनके साथ संवाद किया बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह ने। इस समय मौजूद हैं हम PhD चैम्बर के भवन में। PhD चैम्बर के अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार डाबरिया साहब सिलेक्ट हुए हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या रोड मैप रहेगा। दूसरा फिर उनसे जानेंगे कि किस तरह से PhD चैम्बर काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या रोड मैप रहेगी, आपकी क्या कार्य। ये तीसरे कार्यकाल के लिए हमने सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे काम करने के लिए हमारा इस पंचलाइन ली है कि किस तरह से इंडस्ट्री है। कोविड के बाद में जो सिनेरियो बना है, कई इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इंटरनेशनली रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। इन सबको देखते हुए किस तरह से इंडस्ट्री अपना सर्वाइव करे, आगे बढ़े, तो हमारा फोकस उसके ऊपर है कि उनकी कॉस्ट कैसे कम हो। तो हम पॉलिसी एडवोकेसी के कारण गवर्नमेंट को भी ये समझा रहे हैं कि आप अपना टैक्सेस का रेट है, टैक्सेशन का है, लेवीज का है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कम करें ताकि इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिले और इंडस्ट्री ग्लोबली वायबल बन सके और आगे बढ़ सके। एक हर बार आप शो करते हैं, हाल ही में युगांडा वाला शो हुआ और राजप्लास्ट आप इस साल करने वाले, तो उस बारे में बताएं कि PhD चैम्बर उद्योगों का बढ़ाने के जो ये शोज आप कर रहे हैं उसका क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है और इस साल आप किस तरह के शो। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने एक मिशन शुरू किया है कि हर तहसील के अंदर एक इंडस्ट्री एरिया हो और वहाँ पर इंडस्ट्री आए ताकि वहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट मिले, वहाँ की जो लोकल टेक्निक्स हैं और उनके पास जो आर्ट एंड कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जा सके और वहाँ के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनल और ग्लोबल लेवल तक लाया जा सके। तो हम इसके अंदर अपना पूरा योगदान देंगे। इसके अलावा जो राजप्लास्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि आज एनवायरनमेंट की एक ऐसी समस्या बन गई है, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक इंडस्ट्री पे काफ़ी बड़ा फोकस है और रीसाइक्लिंग तो वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन है उसको देखते हुए प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के ऊपर हम
फोकस करते हुए एक राजप्रास लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ की इंडस्ट्री अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके, नए आयाम स्थापित कर सके और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सके, और एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए ताकि हम लोग जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो मिशन है उसको अचीव कर सकें। इसके अलावा हम फार्म किसानों की फार्म की इनकम कैसे बढ़े उसके ऊपर फार्म टू फोक एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और लॉजिस्टिक के ऊपर ताकि किसान अपने जो वेस्टेज है उसको कम कर सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। सर, पीएचडी चैम्बर 3 साल आप तीसरा कार्यकाल है, अभी किस स्टेज पे है पीएचडी चैम्बर, और राजस्थान में जोग्राफिकल एक्सपेंशन आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी जयपुर में ही आप हैं, बाहर के दूसरे जिलों में क्या स्थिति है पीएचडी चैम्बर की, किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? एक्चुअली हम राजस्थान में हमारे 6 डिवीज़न हैं, और 6 डिवीज़न में हमारे 4 डिवीज़न में हमारे कन्वीनर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। हम पूरे राजस्थान, हमने एक समिट भी किया था पिछले बार जैसलमेर के अंदर बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर, और माननीय जितेंद्र सिंह जी जो हमारे टूरिज्म कमेटी के हेड हैं वो जैसलमेर ही विरासते हैं और उनके वहाँ पर होटल भी हैं। तो हम राजस्थान के हर कोने में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और हमारे पास अभी 135 मेंबर हैं जो सारे राजस्थान से हैं, उस पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम चौधरी साहब से जानेंगे कि चौधरी साहब फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान में जो टूरिज्म, जो हेल्थ टूरिज्म की लेकर बात चलती है कि यहाँ पे एक हेल्थ टूरिज्म विकसित हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आप बताएं कि पीएचडी चैम्बर के बैनर के तले आप क्या? हेल्थ टूरिज्म डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कोप है और राजस्थान में इसकी अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पर जो टेक्निकली क्वालिफाइड फिजिशियंस, क्लिनिशियंस, सर्जन्स हैं वो शायद भारत के किसी और पार्ट में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का इस तरफ शायद अभी तक इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन हमारे इस पीएचडी चैम्बर के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए ताकि जो एक मूलभूत फैसिलिटीज़ हैं वो पीएचडी चैम्बर के थ्रू मिले, और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट इंडिया राजस्थान जनवरी में होने वाला है राजस्थान में, उसमें भी इस तरफ लोग आकर्षित हो, इन्वेस्टमेंट आए और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अब हम श्रीमान श्री सुमेर सिंह जी शेखावत जी से जानेंगे, आप प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अभी बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से रिफाइनरी क्षेत्र आ रहा है, तो आप बताएं कि सर क्या संभावनाएं हो सकती है प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, किस तरीके से ये आप आगे पीएचडी चैम्बर? राजस्थान में बाड़मेर में रिफाइनरी 2023 में लगभग चालू होने की पूरी संभावना है। टीकों के अधिकारियों और राजस्थान गवर्नमेंट से हमारे पास क्षेत्र के आसपास में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, तो हम भी पीएचडी चैम्बर और प्लास्टिक से वहाँ पे ज़मीन तलाशने जो टीकों से हमारे पास बार मैसेज है, तो ज़मीन देखेंगे और वहाँ पे इसके बाई प्रोडक्ट हमारी इंडस्ट्री में कौन से जो बाई प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ पे लगाने के प्रयास है। इस तरह की कोई शो करने की, इस तरह से संवाद, व्यापारियों के साथ संवाद स्थापित करें, तो पीएचडी चैम्बर की कोई योजना है? पीएचडी चैम्बर की भी योजना इसमें है, और अभी राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काफ़ी उत्साहित की। एक तो रिफाइनरी आ रही है, दूसरा अभी 24-25 जनवरी को राजस्थान में समिट, इन्वेस्टमेंट समिट भी किया जा रहा है, तो उसके बाद जब समिट होगा तो राजस्थान गवर्नमेंट उसके बारे में अच्छी तरीके से सभी को बताएगी कि उसमें आगे क्या प्लान है। पीएचडी सीसीआई की नई कार्यकारिणी की घोषणा के मौके पर बिजनेस रेमेडीज की टीम ने जैसलमेर से आए पर्यटन उद्यमी जितेंद्र सिंह से भी बातचीत की तथा राजस्थान के पर्यटन उद्योग में हो रहे बदलावों के बारे में विस्तृत संवाद किया। हमारे साथ है राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्रीज के एक बहुत प्रमुख व्यक्तित्व श्रीमान श्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी ने का जैसलमेर के पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने में बहुत अहम योगदान रहा है। अब उनसे हम जानेंगे कि क्या बॉर्डर टूरिज्म का क्या उसका फायदा राजस्थान के पर्यटन उद्योग को मिलेगा, किस तरीके से सरकार उसमें सहयोग कर सकती है। जहाँ तक बॉर्डर टूरिज्म की बात है, केंद्र सरकार का मंतव्य स्पष्ट है कि वो हिंदुस्तान में जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी देश हैं उनके साथ लगती हुई सीमा को कैसे विकसित किया जाए। जैसे कि उन्होंने मणिपुर, नागालैंड
असम और अरुणाचल प्रदेश में किया है, उसी की तर्ज पे हर हिस्से में केंद्र सरकार जाना चाहती है। तो इसी कड़ी में राजस्थान पे पूरा का पूरा फोकस है। और बॉर्डर टूरिज्म की जहाँ तक बात करें, यदि बॉर्डर टूरिज्म पश्चिमी राजस्थान में खुलता है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात होता हुआ, तो विपुल और व्यापक संभावनाएं हैं। जिस ड्यून्स को और टीलों को और जीप सफारी की बैशिंग को दो बाग पर्यटक जाते हैं हिंदुस्तान से, अबू धाबी और दुबई, वो अबू धाबी और दुबई से बेहतर वहाँ पे टीमें हैं, वहाँ की मरुस्थलीय व्यवस्था है, वहाँ का जो वातावरण है वो। और मेरी ये व्यक्तिगत सोच है कि आने वाले समय में इसकी व्यापक संभावना है। देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक, यदि एक बार केंद्र और राजस्थान सरकार इस बॉर्डर टूरिज्म पे अच्छी तरह से और फोकस करके, जो कि हमारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनिशिएटिव है कि हम एक बॉर्डर टूरिज्म पे कॉन्क्लेव करना चाहते हैं, ये कॉन्क्लेव हो चुका ऑलरेडी, और हमारा ये फोकस है कि हम उसको और किस प्रकार से ऐसा करें कि उसके सकारात्मक राज्य सरकार पॉलिसी के स्तर पे क्या कर सकती है इस बॉर्डर टूरिज्म? 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने 40 किलोमीटर रेडियस ही देशी और विदेशी पर्यटकों को घूमने की अनुमति दी है। हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को खोल सकते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और गुजरात को भी खोला जाए, ताकि विदेशी पर्यटकों का, देशी पर्यटकों का आवाजाही बढ़े, विपुल संभावनाएं बने, व्यापार बढ़े और पर्यटन उद्योग में जो चार चांद हैं वो लगे। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ। आर्थिक मामलों से जुड़ी हर खबर पर है बिजनेस रेमेडीज की पैनी नजर। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।